जय श्री बालाजी। 6 नवंबर रात्रि 27:31 पर, यानी कि 7 तारीख की सुबह तड़के 3:31 पर शुक्र देव धनु राशि में प्रवेश कर जाएंगे। शुक्र की ये शत्रु राशि है, लेकिन यहां पर जो अच्छी बात यह है कि शुक्र और बृहस्पति का राशि परिवर्तन हो रहा है। बृहस्पति शुक्र के घर में है और शुक्र बृहस्पति के घर में है। ये राशि परिवर्तन थोड़ा अच्छा फल करने वाला है। शेष किसी भी ग्रह की दृष्टि शुक्र के ऊपर नहीं रहने वाली है। जो धनु राशि के शुक्र आपके लग्न अनुसार क्या फल देंगे, इसी के ऊपर चर्चा करेंगे हम आज के इस वीडियो में। क्या उपाय करने हैं, क्या सावधानियां बरतनी है, मैं बताऊंगा आपको। बने रहेगा मेरे साथ वीडियो के अंत तक। मैं राकेश वशिष्ठ आप सबका स्वागत करता हूं। बात करने वाले हैं शुक्र के गोचर की, जो कि धनु राशि में होने जा रहा है, और बृहस्पति और शुक्र का आपस में राशि परिवर्तन हो रहा है। बृहस्पति देव शुक्र की राशि वृष में चल रहे हैं और शुक्र बृहस्पति की राशि धनु में गोचर करेंगे। सर्वप्रथम बात करेंगे मेष लग्न की। मेष लग्न के लिए शुक्र द्वितीय और सप्तम भाव के स्वामी होते हैं और नवम भाव में गोचर करेंगे। जीवन साथी का ग्रह आपके भाग्य भाव में, तो आपके लाइफ पार्टनर के साथ आपके अच्छे संबंध रहने की संभावना है। घर परिवार का सुख जहां पे मिलने वाला है। आपको अपने भाग्य को बल देने के लिए, अपने भाग्य को और जगाने के लिए आपने लाइफ पार्टनर को इन्वॉल्व करना है अपनी लाइफ में, अपने निजी जीवन में। आप जॉब करते हैं, आपकी जॉब में कोई दिक्कत चल रही है, कोई परेशानी चल रही है, आप अपने लाइफ पार्टनर से डिस्कस करिए, उससे सलाह मशवरा करिए, उसकी सलाह मानिए, आपको लाभ मिलेगा। आप व्यापार करते हैं, आपका शॉप है, आपकी ऑफिस है, आपकी फैक्ट्री है, आप अपने लाइफ पार्टनर को इन्वॉल्व करिए। कुछ देर के लिए, कुछ घंटे के लिए आप अपने लाइफ पार्टनर को वहां पर बुलाइए, वो थोड़ा काम को धंधा देखे, तो आपके भाग्य को बल मिलेगा। जितना अच्छा ताल्लुक, जितने अच्छे आप संबंध अपने लाइफ पार्टनर के साथ रखेंगे, भाग्य उतना ही निखरेगा। धन भाव का स्वामी होकर भाग्य भाव में, और भाग्य भाव का स्वामी धन भाव में, तो धन भाव हमारे परिवार का भी है, हमारी बोलबानी का भी है। आपकी बोलबानी भी अच्छी रहने वाली है, सॉफ्ट रहने वाली है, और धन संचित भी आप यहां पर कर पाएंगे। घर परिवार का सुख आपको मिलने वाला है। खाने पीने के लिए अच्छे अच्छे व्यंजन मिल सकते हैं, किसी पार्टी विवाह शादी में जाने का मौका मिल सकता है। तो शुक्र जहां पर किसी न किसी रूप में आपके भाग्य को अच्छा करेंगे, जो रुकावटें चली आ रही थी उनको दूर करेंगे, और ऐसे समय में आपको धार्मिक तो रहना ही है। थोड़े से दूध में शहद मिलाकर रोज पिएं, तो शुक्र देव और अच्छे परिणाम देंगे। चलिए बात करते हैं वृषभ लग्न की। वृषभ लग्न के लिए शुक्र लगन के स्वामी होने के साथ साथ छठे भाव के भी स्वामी होते हैं और अष्टम भाव में गोचर करेंगे। लगन का स्वामी अष्टम भाव में, अष्टम भाव का स्वामी लगन में,
कोई बहुत अच्छी स्थिति नहीं कह सकते। आपकी सेहत का आपको ध्यान रखना है। किसी न किसी एलिगेशन से आपको बच के रहना है। किसी ओपोजिट सेक्स की तरफ से कोई एलिगेशन लग सकता है, उससे आपको बच के रहना है। लाइफ पार्टनर के साथ थोड़े अच्छे संबंध बनाने का प्रयास करिएगा। उसकी सेहत में कुछ उतार चढ़ाव हो सकते हैं। बस अपने लाइफ पार्टनर के साथ आपको कोई बहसबाजी नहीं करना है, कोई झगड़े में नहीं पड़ना है। आपके लाइफ पार्टनर के द्वारा बोला गया कोई अपशब्द आपको ले डूबेगा। किसी धार्मिक स्थान में कुछ आलू आप दान कर दीजिए, चढ़ा के आ जाइए। गाय को सफेद जवार डालिए। काली गाय बिना सींग वाली हो अति उत्तम, उसको 2-4 मुट्ठी सफेद ज्वार एक्स्ट्रा डाल दीजिए। चलिए बात करते हैं मिथुन लग्न की। मिथुन लग्न के लिए शुक्र पंचम भाव के स्वामी होने के साथ साथ द्वादश भाव के भी स्वामी होते हैं और सप्तम भाव में गोचर करेंगे। पंचम भाव का स्वामी सप्तम भाव में, तो कहीं ना कहीं संतान की तरफ से आपको मध्यम फल जहां पे मिलने वाले हैं। संतान कहीं ना कहीं आपके कहने में रहेगी, कुछ ना कुछ अच्छा कार्य भी करके दिखाएगी। और विद्यार्थी वर्ग के लिए जो समय मध्यम है, जो भी वो पढ़ाई लिखाई करेंगे, जो भी वो पढ़ेंगे, उसकी बहुत अच्छी आउटपुट तो नहीं लेकिन मध्यम आउटपुट वो यहां पे निकाल लेंगे। प्रेम प्रसंग के लिए भी मध्यम समय है, मिला जुला समय, लेकिन द्वादश भाव का स्वामी होकर सप्तम भाव में, तो आपको अपने लाइफ पार्टनर की सेहत में कुछ उतार चढ़ाव हो सकते हैं, उसका आपको ध्यान रखना है। चलिए बात करते हैं कर्क लग्न की। कर्क लग्न के लिए शुक्र चतुर्भाव के स्वामी होने के साथ साथ एकादश भाव के भी स्वामी होते हैं और छठे भाव में गोचर करेंगे। एकादश भाव का स्वामी छठे भाव में, आय के क्षेत्र में आपको बहुत भाग दौड़ करनी पड़ेगी। आय के साधन जुटाने के लिए बहुत भाग दौड़ करनी पड़ेगी। बड़े भाई बहनों के साथ संबंध बहुत ज्यादा अच्छे नहीं रहने वाले हैं। चतुर्भाव का स्वामी होकर छठे भाव में, घर परिवार का सुख यहाँ पे बहुत कम मिलने वाला है। माता श्री की सेहत में उतार चढ़ाव हो सकते हैं। कोई भूमि भवन या वाहन का सुख जहाँ पे आपको कम मिलने वाला है। कोई आपको प्लॉट लेना था, घर लेना था, कोई वाहन लेना था, तो ऐसे समय में ये प्रोग्राम थोड़ा टाल देना चाहिए कुछ देर के लिए। जब शुक्र अच्छी स्थिति में आ जाए तब लीजिएगा। शुक्र छठे भाव में, गाय की सेवा करिए। अपने प्राइवेट पार्ट को पोटाशियम परमैंगनेट, जिसे लाल दवाई बोला जाता है, उसको पानी में घोल के वॉश करिएगा तो शुक्र कुछ अच्छे प्रभाव देंगे। चलिए बात करते हैं सिंह लग्न की। सिंह लग्न के लिए शुक्र तृतीय भाव के स्वामी होने के साथ साथ दसम भाव के भी स्वामी होते हैं और पंचम भाव में गोचर करेंगे। तृतीय भाव का स्वामी पंचम भाव में, छोटे भाई बहनों के साथ मध्यम संबंध रहेंगे। दोस्तों मित्रों के साथ, पड़ोसी पड़ोसियों के साथ भी मध्यम संबंध रहने वाले हैं। विद्यार्थी वर्ग के लिए भी मध्यम समय है। कुछ वो मौज मस्ती में भी लगेंगे, कुछ वो अपनी स्टडीज भी कर लेंगे। प्रेमी प्रेमिकाओं के लिए भी समय मध्यम रहने वाला है। बस कुछ मिल लिए, कुछ झगड़ लिए। संतान पक्ष के लिए भी अच्छा समय है। व्यापार भाव का स्वामी होगा, जो भाव का स्वामी होगा, जो कि हमारा कर्मा का क्षेत्र है, पंचम भाव में।
तो कुल मिलाकर व्यापारिक दृष्टि, जॉब की दृष्टि से भी आपको अच्छे परिणाम जहां पे मिलने वाले हैं। गाय की सेवा करिएगा, अति उत्तम रहेगा। चलिए बात करते हैं कन्या लगन की। कन्या लगन के लिए शुक्र द्वितीय भाव के स्वामी होने के साथ साथ नवम भाव के भी स्वामी होते हैं और चतुर्भाव में गोचर करेंगे। धन भाव का स्वामी, परिवार भाव का स्वामी होकर परिवार भाव में पारिवारिक सुख जहां पे बहुत खुलकर मिलने वाला है। घर परिवार का सुख मिलेगा। माता श्री की सेहत पहले से अच्छी रहेगी। कोई भूमि भवन वाहन का सुख आपको मिलने वाला है। कोई आपको वाहन खरीदना था, कोई प्लॉट खरीदना था, कोई घर खरीदना था, तो ये अति उत्तम समय है। खान पान के मामले में भी शुक्र का ये गोचर बहुत अच्छा है। कुछ ना कुछ आपको जो स्वादिष्ट भोजन होते हैं वो खाने का मौका मिलेगा। धन भी जहां पर आप संचित कर पाएंगे। भाग्य भाव का स्वामी होकर चतुर्भाव में, तो कहीं ना कहीं आपका भाग्य भी आपका साथ देने वाला है। इत्र लगाइए, परफ्यूम लगाइए, माँ लक्ष्मी का मंत्रों का उच्चारण श्री यंत्र के ऊपर करें, साप्तिक श्री यंत्र पर करें, गाय की सेवा करें, तो शुक्र आपको बहुत अच्छे फल देने वाला है। भाग्य निखर कर आपके सामने आएगा। सेविंग आप अच्छी कर पाएंगे। घर परिवार का सुख आप भरपूर ले पाएंगे। तो बहुत अच्छा गोचर कह सकते हैं आप कन्या लगन के लिए। चलिए बात करते हैं तुला लगना की। तुला लगना के लिए शुक्र लगन के स्वामी होने के साथ साथ अष्टम भाव के भी स्वामी होते हैं और तृतीय भाव में गोचर करेंगे। लगन का स्वामी होकर तृतीय भाव में, लगन का स्वामी तृतीय भाव में, एक नया जोश, एक नई उमंग आपके अंदर आएगी। आप पूरे जोश के साथ अपने हर कार्य में लगेंगे। कोई भी कार्य करना है बड़े जोश के साथ, हिम्मत के साथ आप जहां पर लगने वाले हैं। और आपके छोटे भाई बहनों के साथ, दोस्तों मित्रों के साथ, अड़ोसी पड़ोसियों के साथ अच्छे संबंध रहने वाले हैं। कोई लेखन कला में आप कहीं कोई कार्य करते थे, कोई कहानियां लिखते हैं, कोई नॉवल लिखते हैं, कुछ भी करते हैं, वहां पर भी अच्छा आप लिखने का प्रयास करेंगे, कुछ रोमांटिक टाइप। अष्टम भाव का स्वामी हो गया तृतीय भाव में, तो कहीं ना कहीं आपको ये महसूस होगा कि ये जो मेरे दोस्त मित्र हैं, मेरे भाई बहन हैं, जो छोटे भाई बहन हैं, वो मेरे को पूर्ण सहयोग नहीं कर रहे। ये आपके मन में आ सकता है, लेकिन आपको इन बातों को इग्नोर करना है और अपना मस्त रहना है। बस गाय की सेवा करिएगा, परफ्यूम लगाइए, इत्र लगाइए, वेल ड्रेस्ड रहिए। चलिए बात करते हैं वृश्चिक लग्ना की। वृश्चिक लग्ना के लिए शुक्र द्वादश भाव के स्वामी होने के साथ साथ सप्तम भाव के भी स्वामी होते हैं और द्वितीय भाव में गोचर करेंगे। द्वितीय भाव में द्वादश भाव का स्वामी, तो घर परिवार के ऊपर कुछ खर्च होने की संभावना है। सेविंग आप पहले जैसी नहीं कर पाएंगे। कहीं ना कहीं घर परिवार में कुछ गृह क्लेश की स्थिति भी हो सकती है, तो घर परिवार के सुख में कुछ कमी हो सकती है, लेकिन खर्चा आपका यहाँ पर घर परिवार के ऊपर होने वाला है। सप्तम भाव का स्वामी होकर द्वितीय भाव में, तो लाइफ पार्टनर के साथ जहाँ पे मध्यम संबंध रहने वाले हैं, उनकी सेहत भी जो है ठीक ठाक रहने वाली है। कुछ आलू धो के साफ कर लीजिए, हल्दी का तिलक कर लीजिए। थोड़े बड़े आलू हों तो काट के 2 या 4 पीस कर लीजिए, उसके हल्दी का तिलक करके गाय को डालिए।
अति उत्तम रहेगा। चलिए बात करते हैं धनु लग्न की। धनु लग्न के लिए शुक्र एकादश भाव के स्वामी होने के साथ साथ छठे भाव के भी स्वामी होते हैं और लगन में ही गोचर करेंगे। तो छठे भाव का स्वामी और एकादश भाव का स्वामी यानी छठे से छठे भाव का स्वामी बहुत अच्छा। तो शुक्र धनु लगन के लिए नहीं होते हैं, लेकिन लगन में गोचर करेंगे। आपके अंदर एक नई आभा, एक नया निखार, खूबसूरती आपके अंदर बढ़ने वाली है। लेकिन इसके साथ साथ क्योंकि छठे भाव का स्वामी है, आपकी सेहत में भी उतार चढ़ाव होंगे। एकादश भाव का स्वामी होकर लाभ भाव में बड़े भाई बहनों के साथ संबंध अच्छे रहने की उम्मीद है। आय के क्षेत्र में भी कुछ ना कुछ आप धन जुटा लेंगे, कुछ जायज इच्छाएं भी आपकी पूर्ण होंगी। लेकिन आपको अपनी सेहत का ध्यान रखना है। बहुत बार क्या होता है कि हमारे नजर लग जाती है, तो नजर उतार लीजिएगा। चलिए बात करते हैं मकर लग्न की। मकर लग्न के लिए शुक्र योग कारक होते हैं। पंचम भाव के स्वामी होने के साथ साथ दसम भाव के भी स्वामी होते हैं और द्वादश भाव में गोचर करेंगे। द्वादश भाव में शुक्र अति प्रसन्न रहते हैं। आप मार्केट गए, कोई चीज आपको पसंद आ गई, जरूरत भी नहीं थी, फिर भी खरीद ली। दसम भाव का स्वामी होकर द्वादश भाव, आपको अपनी जॉब के सिलसिले में, अपने बिजनेस के सिलसिले में किसी बाहर की सिटी में जाना पड़ सकता है, आउट ऑफ सिटी जाना पड़ सकता है। कुछ घूमने फिरने वाले में ज्यादा टाइम निकल सकता है आपका। कोई विदेश यात्रा हो जाए तो आश्चर्य नहीं होगा। लेकिन पंचम भाव का स्वामी होकर द्वादश भाव में विद्यार्थी वर्ग के लिए बहुत अच्छा नहीं है। लेकिन विद्यार्थी वर्ग को अपनी स्टडीज में शुरू से ही ध्यान देना है। संतान पक्ष के लिए भी मध्यम है। प्रेमी प्रेमिकाओं के लिए भी समय बहुत अच्छा नहीं कह सकते। लेकिन शुक्र जो कि योग कारक है, द्वादश भाव में चला गया है। गाय की सेवा करिएगा, परफ्यूम, सेंट, इत्र, वेल ड्रेस्ड रहिए, तो शुक्र आपके अच्छा परिणाम देगा। चलिए बात करते हैं कुंभ लग्न की। कुंभ लग्न के लिए शुक्र नवम भाव के स्वामी होने के साथ साथ चतुर्भाव के भी स्वामी होते हैं और कुंभ लग्न के लिए भी शुक्र योग कारक होते हैं और एकादश भाव में गोचर करेंगे। चतुर्भाव का स्वामी एकादश भाव में बड़े भाई बहनों के साथ संबंध अच्छे रहेंगे। आपकी जायज इच्छाएं भी पूर्ण होगी। माता श्री की सेहत पहले से बेहतर रहेगी। कोई भूमि भवन वाहन का सुख आपको मिलने वाला है। कोई आपको प्लॉट लेना था, घर लेना था, कोई व्हीकल लेना था, तो ये समय सही है, ले सकते हैं। भाग्य भाव का स्वामी होगा चतुर्भाव में, तो कहीं ना कहीं आपका भाग्य भी आपको पूर्ण साथ देने वाला है। ये जो वाहन, व्हीकल, ये प्लॉट, ये घर जब भी हम लेते हैं तो भाग्य हमारा साथ देता है, तभी लेते हैं। तो शुक्र यहाँ पर बहुत अच्छे हैं। इत्र, परफ्यूम का इस्तेमाल करिएगा। महालक्ष्मी के मंत्रों का उच्चारण करिए। साप्टिक यंत्र की पूजन करिएगा, आपको लग्जरी से भरपूर कर देगा। चलिए बात करते हैं मीन लग्न की। मीन लग्न के लिए शुक्र अष्टम भाव के स्वामी होने के साथ साथ तृतीय भाव के भी स्वामी होते हैं। तो मीन लग्न के लिए शुक्र बहुत अच्छे ग्रह नहीं माने जाते हैं।
और दसम भाव में गोचर करेंगे। तृतीय भाव का स्वामी दसम भाव में, छोटे भाई बहनों के साथ संबंध मध्यम रहने वाले हैं। कोई आपको पुस्तक पब्लिश करवानी थी तो वो पब्लिश होने का समय चल रहा है। कोई आप कहानियां लिख रहे थे, कोई बुक्स लिख रहे थे, वो बुक्स कंप्लीट होने का समय चल रहा है और इस समय में वो पब्लिश भी हो सकती है। अष्टम भाव का स्वामी होकर दसम भाव में, कोई विदेश से संबंधित कोई सूचना मिल सकती है। आप मल्टीनेशनल कंपनी में कार्य करते हैं, जॉब करते हैं, तो वहाँ पर आपको अच्छे परिणाम मिलने की संभावना है, वहाँ पर लाभ की संभावनाएं हैं। आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट का कोई कार्य करते हैं, इंपोर्टेड वस्तुओं को बेचने का कार्य करते हैं, तो वहाँ पर भी आपको लाभ की संभावनाएं बनी हुई हैं। शेष आपको अपनी जॉब में और अपने व्यापार में थोड़ा अलर्ट रहना है। तो फ्रेंड्स, ये था शुक्र का गोचर जो कि धनु राशि में होने जा रहा है और शुक्र और बृहस्पति में एक्सचेंज हो गया है राशि का। शुक्र बृहस्पति के घर में है, बृहस्पति शुक्र के घर में है। वृषभ राशि और धनु राशि के आपसी एक्सचेंज हो गया है और एक्सचेंज ज़्यादातर अच्छे माने जाते हैं अगर उनकी स्टेटिंग भी अच्छे घरों में हो। वीडियो पसंद आए लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, दोस्तों मित्रों को इस चैनल के साथ जोड़िएगा। मैं फिर मिलूंगा आपको एक नई जानकारी के साथ। तब तक राकेश वशिष्ठ को इजाजत दीजिए। जय श्री बालाजी।